वो चल रहा है 98%। हेल्थ इंश्योरेंस में 98% का क्लेम होना बहुत बड़ी बात है। लाइफ इंश्योरेंस में बात समझ में आती है, लाइफ इंश्योरेंस में ये आदमी मरा या आदमी नहीं मरा तभी तो क्लेम जाता है। अब मेच्योरिटी हो तो मेच्योरिटी होगी कि भाई अगर 10 साल 15 साल की पॉलिसी है तो 10 साल पूरे होंगे तो मेच्योरिटी होगी, 15 साल पूरे होंगे तो मेच्योरिटी होगी। हेल्थ इंश्योरेंस में 420 होने बड़ी संभावना, 420 बहुत होती है। और यहां पर आपका रूल आ जाता है, सॉलिड चीजें तो मिलेंगी बट आपसे लोग बहुत सी उम्मीदें करने लगते हैं। उम्मीदें कैसी? बीवी प्रेग्नेंट है, कर दो अपना इंश्योरेंस बाइक के नाम से। ऐसे ये लोग ज्यादा मतलब भैया बच्चा होगा किसको होगा, खुशियाँ आएंगी किसको आएंगी? सपोज तो तुमसे कस्टमर मिला, उसने कहा बीवी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हॉस्पिटल का जो खर्चा होगा दिलवा देना। तो भैया वही सवाल करने जा रहे हैं, खुशियाँ किसको मिली? जिसने भी आपको। बच्चा किसका? आपका। खुशियाँ किसके घर में आएंगी? आपके। और जो नुकसान हो दिमाग अपनी। सबसे ज्यादा आपसे सवाल करने वाले लोग यही होंगे कि प्रेगनेंसी का भैया देखो, या कोई बीमारी हो गई है उसके लिए उनको जाना है हॉस्पिटल, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया कि कैंची करवा लो, तो कहने लगे अच्छा चंद्रा का कितना खर्चा है? 20,000। अच्छा, श्री राम वन कुटीर में तो लगी, कैसे बोले ना, श्री राम वन कुटीर में तो लगेगा जनवरी। लखनऊ कितने 50,000 की गुरशरण उनको मिले। गुरशरण बताए हेल्थ पॉलिसी है, ऐसा करो 1 लाख रुपये पॉलिसी कर, कैटरेक्ट में तो मिल जाएगा ना। अब इन्होंने कह दिया कि हाँ कैटरेक्ट में मिल जाएगा बस। लेकिन ये वास्तव में क्या हो रहा है? ये तो धोखा हो रहा है। इनका कहने का मतलब कैटरेक्ट में दे देंगे, लेकिन कैटरेक्ट ऐसी चीजों के लिए एक वेटिंग पीरियड होगा, वेटिंग पीरियड का होगा 2 साल। 2 साल बाद हम आपको कैटरेक्ट भी है तब भी हम करवा देंगे आपका, लेकिन 2 साल आपको बीमा चलाना पड़ेगा। 2 साल तक आप इससे नहीं ले सकते। ऐसी कोई भी बीमारी जिससे आपकी जान को खतरा नहीं है, तो ऐसे केसेस में आज व्यक्ति आपसे एक अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। लेकिन ये बात भी सही है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर अवेयरनेस बढ़ने पर आपको कन्विंस करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मतलब कन्विंस की अरे करवा लो, अरे जो पहले कहते थे अभी वैसा नहीं। 98% क्लेम रेशियो का मतलब ये है कि हम इतना अपने बंदों को ट्रेन करते हैं, समझाते हैं, तो क्लेम की संभावना जो फ्रॉड की रहती है वो कम रहती है। बाकी रेस्ट 2% जो है वो तो आप जानते हो क्या है, उससे ना आप बच सकते हो। लेकिन जनरली ऐसे क्या होता है, ऐसे लोकल स्तर पे ही समझ जाएंगे, नहीं आप ही संभाल लेंगे, आपके मैनेजर संभाल लेंगे, आपके ब्रांच मैनेजर संभाल। मतलब वो 12 अंक की केस है तो 12 अंक की लेवल पे ही आप लोग समझा दोगे कि हाँ भाई यहाँ पे गलत कर गया। अगर ऐसी बात आ रही तो मैं आपको बता क्यों रहा हूं, अब आपका फायदा देखो। पहली बात ये है कि ये आप इंडिविजुअल बेच सकते हो, यानी अकेले व्यक्ति के लिए भी जा सकती है पॉलिसी। तो जवाब भैया पहला नंबर, और दूसरा है फैमिली फ्लोटर, दूर से आए ना। एक ट्रेनर के लिए बड़ी खराब पोजीशन होती है, उसका ऑडियंस पे कोई बंदा सो जाए, कोई भी बोलने वाला, जो भी बोलने वाला है, इसका अच्छा भी आप थके हो अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए क्या है, इतना बोर सेक्शन है, नहीं बोर नहीं हो सकता, कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा। जो ट्रेनिंग है वो लोरी की तरह है, और हम सो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा समय नहीं लेंगे।
इंडिविजुअल और फैमिली वो फ्लोटर। समझ फैमिली फ्लोटर क्या चीज होती है और पेपर इंडिविजुअल और क्या होती है? उठाते अगर अकेला व्यक्ति आप करना चाहते हैं, आपका नाम क्या है? रामकृपाल। रामकृपाल। अगर रामकृपाल जी अकेले आएंगे, वन एडल्ट अगर पॉलिसी में आना चाह रहा है तो वो इंडिविजुअल कहलाएगा। और रामकृपाल अगर किसी के साथ आ रहे हैं यानी 1+1, यानी वो 1+1 अगर कोई होगा तो क्या होगा? वो उनकी पत्नी हो सकती है या उनके बच्चे हो सकते हैं। तो 1+1 जहां हुआ तो वो किसमें बदल जाएगा? फैमिली फ्लोटर में। अब फैमिली फ्लोटर में देखिए क्या क्या चीजें। 1 एडल्ट प्लस 1 एडल्ट यानी हस्बैंड प्लस वाइफ। फैमिली फ्लोटर में 2 एडल्ट प्लस 1 सी। इसका क्या मतलब हुआ? 2 एडल्ट और एक चाइल्ड। ऐसा हो सकता नहीं होता? तीसरा है 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड। 2 एडल्ट और 2 उनके बच्चे। 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड। तीसरा क्या हो सकता है? 1 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड। प्लस 1 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड। ये आप लोग समझिए ये कल ऐड हुआ। शाम को जो यही कल मैंने डाला था ना, कि कल ऐड हुआ है। अभी तक की बहुत से लोग ये कहते थे कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है और आप कह रहे हो हस्बैंड वाइफ हो और एक बच्चा हो तब तो ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो अकेले हो कोई बच्चा ना हो तब भी चल जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो 2 बच्चे हो तो चल जाएगा, किसी के 4 बच्चे हैं तो भाई हम लोग ये बोल देते थे भैया कोई आप 2 बच्चों को करा लीजिए। लेकिन ऐसे केसेस में अगर कोई डाइवोर्सी है, किसी का डाइवोर्स हो गया, तलाकशुदा या वाइफ की डेथ हो गई या हस्बैंड की डेथ हो गई, ऐसे कोई विडो है विधवा है और उसके 2 बच्चे हैं, तो क्या वो एडमिशन नहीं ले सकते? तो कल तक ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यानी 1 एडल्ट जब भी बात कर रहे थे तो 2 एडल्ट की बात कर रहे थे। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? ज्यादा ऊपर से तो नहीं निकलता। अरे एडल्ट का क्या मतलब होता है? अरे इतना यार इतना भी नहीं आता वो करो हैं? तो इतना हल्के में ले रहे हो ये लोग, बना पालतू बेच रहे हैं। अच्छा 2 एडल्ट मतलब एडल्ट का मतलब तो जानते हैं ना वेस्ट, तो वेस्ट का मतलब यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ से, और चाइल्ड तो आप जानते हो बच्चे का है। तो एक पॉलिसी को ये आप अगर देखते हैं तो इस पॉलिसी को 2 तरीके से बेचा जा सकता है। एक तो इंडिविजुअल जो स्वयं अपने पॉलिसी और वो किसी का कुछ नहीं करते, जैसे बहुत से लोगों की शादी नहीं हुई है, तुम्हारी हुई है नहीं, अगर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, ले सकते हो। किसमें जाएगा? इंडिविजुअल। यानी इंडिविजुअल क्या बोलते हैं? पर्सनल इकलौती इंडिविजुअल अपना मतलब अपने स्वयं के, ठीक है। और फैमिली फ्लोटर, फैमिली का मतलब है पूरी फैमिली आ गई। अब उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ एक बच्चा भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के साथ 2 बच्चे भी हो सकते हैं। और कल से इंट्रोड्यूस हो गया अगर कोई एक है, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर 1 एडल्ट और 1 चाइल्ड के केस में पॉलिसी तभी एक्सेप्ट होगी, ये भी गाइडलाइन हम लोग बता दें। 1 एडल्ट और 1 चाइल्ड या 1 एडल्ट 2 चाइल्ड के केस में पॉलिसी एक्सेप्ट तभी होगी जब या विधवा वाली कंडीशन हो या विधुर वाली पोजीशन हो या तलाकशुदा वाली पोजीशन हो। ऐसा नहीं कि हमारी बीवी लड़ाई हो गई है तुम जाओ तुम करना रखा, तो हमने अपना ले लिया, हमारी पत्नी है लेकिन हमने अपना लिया और अपने दोनों बच्चों को ले लिया। अब मैं सिंगल एडल्ट में ऐसे केसेस में नहीं, अगर पत्नी जीवित है और सेम चीज अप्लाई करेगी पत्नी के केस में, अगर हस्बैंड आपका जीवित है तो आप सिंगल पॉलिसी में 1 एडल्ट के रूप में नहीं आ सकते। मेरी बात समझ आ पा रहे हैं?
एक सवाल आ गया था। हाँ हाँ जरूर पूछिए। जैसे मान लीजिए उसका प्रीमियम 800 रुपये है इंडिविजुअल वाले का, हाँ। एग्जाम्पल के लिए, और अगर फैमिली वाले में अगर बच्चा बीवी 3 लोग अगर ऐड कर दिए तो उनका प्रीमियम बढ़ जाएगा? जरूर बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? बता, हर आदमी 800 रुपये में अकेले काहे करवाए? देखो खुद सोचो, आप इंश्योर आप ऐसे हम देखिए, एक बात बता दें, हमने एक चीज देखी, अगर आप लोग स्वयं को एक बीमा कंपनी की तरह लीजिए कि आप बीमा कंपनी का चला रहे हैं, आपको पैसा पे करना है, तो 800 रुपए में एक आदमी का रिस्क, तो 800 रुपए में तुम 4 लोगों रिस्क लोगे हैं? नहीं होगा, काहे? 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का डर क्या है तुमको? कि एक आदमी के बीमार होने की संभावना अगर 25% है, तो 4 आदमी संभावना में तो ये उन चारों में तो साल भर में कोई ना कोई तो हो ही सकता है। ठीक है, तो क्या है कि प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन वो 8 चौक 3200 रुपए के हिसाब से नहीं होगा, ये भी बात सही कि 800 के हिसाब से चारों लोगों का ले लिया जाए तो नहीं, 800 रुपए एक है तो दो के केस में होना चाहिए कितना, 1600, तो लेकिन 1600 की जगह हो सकता है 1200 रुपए में, तो 8 3 2400 रुपए होगा, तो हो सकता है हम 1800 रुपए ले या 1700 रुपए ले भाई, तभी तो भाई हमारा भी तो प्रीमियम बढ़ रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, रेशियो कम करते जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम एग्जैक्टली वो करेंगे। अभी सपोज एक फैमिली फ्लोटर प्लान है, तो आपके पास ऑप्शन है 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड का। यहां पर याद रखिएगा, फैमिली फ्लोटर में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सम एश्योर्ड ना बोल करके क्या बोला जाता है, सम इंश्योर्ड। हम लोग क्या करते हैं लाइफ वाले ऐसे लिखते हैं ना, सम एश्योर्ड या बीमा धन, ठीक है। यहां पर इसका मतलब है सम इंश्योर्ड, SI, और छोटा सा अंतर है। सम एश्योर्ड का मतलब होता है एश्योरेंस कि आपको इतना हम देना है तो हम देंगे, लेकिन सम इंश्योर्ड का मतलब यहां पर ये होता है कि जितना आपका खर्चा हुआ, आपने बीमा कराया 5 लाख का, आप हॉस्पिटल गए और आपका खर्चा हुआ 2 लाख रुपए, तो आपको कितना मिलेगा, 2 लाख। 2 लाख। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में आपने बीमा कराया 5 लाख और साहब मर गए, तो उनको कितना मिलेगा, 5 लाख। 5 लाख। ऐसा तो नहीं है कि आप लटक के मरे हैं तो हम आपको 4 लाख देंगे, आपको बीवी ने पटक के मारा था तो हम आपको 50,000 देंगे, साले 50,000 में मर कैसे गए तुम बीवी से? ऐसा तो नहीं है, अगर मरा तो मरा, तो 5 उसमें मरना जरूरी है, तो मरो 5 लाख ले जाओ, तो वो क्या है, एश्योर्ड। एश्योर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी ना, एश्योर्ड मतलब निश्चित रकम। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे गाड़ी का बीमा है, गाड़ी का बीमा हम लोग होता है, तो क्या गाड़ी का बीमा का सपोज नई गाड़ी मोटरसाइकिल खरीद के लाए, 50,000 रुपए का बीमा है और गाड़ी भिड़ गई, तो क्या 50,000 दे देंगे? नहीं, सर्वेयर आता है, देखता है, जितना आपका नुकसान हुआ है उतना देता है। तो वही हेल्थ इंश्योरेंस में जितना आपका खर्चा हुआ उस हिसाब से मिलता है। अब अगर 5 लाख की जगह 2 ही लाख खर्चा हुआ तो 2 लाख मिलेगा, और 5 लाख की जगह 6 लाख रुपए खर्चा हुआ तो कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए का बीमा है, खर्चा हुआ कितना? 2 लाख, तो कितना मिलेगा? 2 लाख। लेकिन 5 लाख का बीमा है और खर्चा हुआ 6 लाख, तो 5 लाख मिलेगा। क्योंकि बीमा कितने का है मैक्सिमम? 5 लाख का। 1 लाख आपको अपने जेब से क्लियर करना है। तो यहाँ पर 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख का आप बीमा करा सकते हैं। साहब सवाल एक और आ गया, हाँ, जैसे मान लीजिए कस्टमर बीमार हो गया हेल्थ पॉलिसी लेने के बाद, तो तुरंत अगर एडमिट किया जाए तो उसका पैसा कब से मिलना उसको चालू हो जाएगा? हम अगर सो ना तो हम सब बताएंगे। शर्त ये यही पे तो हम आए। ये चाय पी लिए पूछिए। थोड़ा नींद आ गई। अरे कोई बात दूरी का नहीं, एक बात नहीं, एक बात बता दो, जब आदमी स्वयं बोलता है तो उसको नींद नहीं आती। ये तो बाकी लोगों से पूछो जो बैठे होते हैं, जो चुप होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ट्रेनिंग सेशन या कुछ हो तो आदमी को सवाल पूछते रहना चाहिए। सवाल पूछते रहोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। मुझे बारी बारी से बताने सब कुछ बता देंगे।
एडल्ट के केस में यानी वयस्क के केस में जो पॉलिसी ले रहा है उसकी एज होती है 18 से 55 साल के बीच में ही आप ये पॉलिसी किसी को दे सकते। ठीक, यानी अगर मैं पॉलिसी लेना चाहूँ और मैं फैमिली फ्लोटर लेना चाहूँ तो हमारी फैमिली में हम हैं, हमारी पत्नी और हमारे 2 बच्चे। ठीक, तो एडल्ट कितने होंगे उसमें? एडल्ट तो 2 ही होंगे। हाँ, 2 ही तो होंगे हमारी ना, पत्नी हम और हमारी पत्नी। हाँ, तो एडल्ट के केस में दोनों की उम्र 18 से 55 के बीच में होनी चाहिए। ठीक, और चाइल्ड के केस में ये उम्र होगी 30 डेज यानी 30 दिन से लेकर 25 साल। कितने? 30 दिन से लेकर के 25 साल तक के बच्चों आप इसमें फैमिली फ्लोटर में डाल सकते हो। 2 शर्तें हैं। क्या? ये बच्चे जो हैं वो इन्हीं के होने चाहिए, भतीजा पड़ोसी वो सब नहीं चलेगा, इन दोनों के ही वो बच्चे होने चाहिए और जिनकी उम्र क्या होगी 18 से 25 साल। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर 18 साल के ऊपर तो वो भी एडल्ट में आ गया, अगर बच्चा है आएगा नहीं आएगा? तो इसको बच्चे में कहाँ ले रहे हैं? ये बताइए, सवाल आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है कि अगर यहाँ से 30 से 18 दिन होना चाहिए और अगर 18 के ऊपर बाई चांस बच्चा हो तो उसको यहाँ एडल्ट में ले सकते नहीं ले सकते? नहीं, क्योंकि ये जो एडल्ट है वो हस्बैंड वाइफ है और ये जो है वो बच्चों की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो बच्चों में हम लोग 18 के बाद भी इसलिए ले रहे हैं कि 18 वर्ष की उम्र में हम लोग क्या करे होते हैं, पढ़ाई कितनी हुई होती, कितने साल का होता है बंदा? हाई स्कूल में, इंटर में पढ़ाई हाँ इंटर में। इंटर ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंटर का बंदा क्या किस लायक होता है? वो तो है बच्चा ही। बच्चा ही है ना, और प्लस फिर 2 साल और 3 साल और ग्रेजुएशन किया, कितनी उम्र हो गई? 21। 18 के बाद 3 साल, कितने हुए? 21 साल का हुआ। 21 साल में भी वो कोई लायक है भी नहीं, अभी तो वो बच्चे। उसके बाद सपोज करिए MBA किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कुछ भी किया, अब कितनी उम्र हो गई? मान लीजिए 3 साल किया तो 24। हाँ, 24 साल। अब समझना 25 साल का है, क्योंकि वो अगर तब तक वो अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट है जब तक वो खुद कमाना नहीं शुरू किया, तब तक वो बच्चा है। तब तक वो बच्चा ही है। इसलिए 25 साल। इतना काहे इतना आपको लोग समझा रहे हैं? क्योंकि यही तरह के सवाल आपके कस्टमर पूछे कस्टमर करेगा। और कस्टमर को अगर आप ये नहीं बता पाए 25 काहे, तो कहेगा तुमको पता ही नहीं, तुम सर इस पॉलिसी में क्या बोलते हैं कि यहाँ की वर्डिंग में तुमको आवत है नहीं, जब पढ़ के आप बताए, ये जो बोलेंगे। ऐसा इसलिए हुआ कि जब पॉलिसी लॉन्च हुई तो लकड़ों में 3-4 सवाल ऐसे आ गए। सर हम बताए 18 से 25 साल, 25 साल का कौन लौंडा हो, 18 साल के बाद उड़ना दिए है। तो हम कहे कि सर बच्चा है, बड़ा है, तुम चुनती है या पढ़ के आता ले पॉलिसी ले। अल्टीमेटली क्या हुआ, उस दिन आपकी पॉलिसी उठेगी नहीं? अगर आपने जवाब दिया तो जवाब इस तरह देना उनके पल्ले पड़ेगा, इसलिए मैंने इतना समय दिया। अब 30 दिन से इतने लोगों को आपने ऐड कर लिया। अब वो कंडीशन क्या होगी, इन्हीं में ही होगी। 2 एडल्ट प्लस 1 चिल्ड्रन, एक बच्चा हो सकता है। 2 एडल्ट भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो, कोई बच्चा नहीं है, वो पॉलिसी ले रहे हैं। दूसरा 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड, तो एक ही बच्चा। 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड, ये है मैक्सिमम 4। बस 4 ना। 2 एडल्ट 2 चाइल्ड। अगर किसी को 3 बच्चे हैं तो ये हस्बैंड के ऊपर या डिपेंड करता है कि वो कोई 2 बच्चों को नॉमिनेट कर दे, ठीक है। लेकिन तीसरा बच्चा अगर तबीयत खराब हो गई तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिसी के साथ फोर्जरी कहलाएगी। ऐसा ना हो कि तीसरा बीमार हो जाए तो आप उस पॉलिसी के यहाँ पे पहुंच जाओ, ठीक है। क्योंकि उस समय हम शुरुआत में नहीं लेते, लेकिन अगर 3 बच्चे हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है मोहन, तो आज किसका तब वो करिए, कहते हैं राम श्याम कर लिए। तो एडमिट होने के वक्त क्या करोगे, अगर सपोज तबीयत खराब हुई मोहन की
तो क्या ये कवर होगा? नहीं कवर नहीं होगा। cover। एक काम पिताजी ज्यादा बुद्धि लगा दें कि एडमिट कराए तो राम के नाम से, कि पैसा मिल जाएगा, तो वहां पे केवाईसी या उसकी जरूरत पड़ सकती है। ये काम आप क्या हो गया? फोर्जरी हो गई। और फोर्जरी अगर हो गई तो क्या होता है? आपका क्लेम क्या हो जाता है? नल एंड वॉइड, यानी खत्म कर दिया जाता है। इसलिए ये सारी चीजों को बड़ा ध्यान देना है। बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है लोगों में। अब फैमिली में क्या क्या चीजें हम लोग कवर कर, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करते हैं। जिस दिन पॉलिसी लॉन्च होगी, यानी पॉलिसी लॉन्च होगी, पॉलिसी जारी होगी, उस दिन से ही एक्सीडेंटल केसेस कवर किए जाए, सेम डे से। एक्सीडेंट आपने पॉलिसी लेने के बाद गाड़ी कहीं जा रहा था, गाड़ी से जाता उसका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, वो सेम डे से कवर होगा। एक्सीडेंटल केस कब से? सेम डे से। बाकी के लिए दिन होते हैं 30 दिन, यानी पॉलिसी जारी होने के 30 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है। 30 दिन बाद कोई भी तरह की बीमारी अगर है तो वो कवर होगी। ठीक है, जैसे किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को कोरोना हो गया, तो उसके लिए कम से कम कितने दिन चाहिए? मतलब पॉलिसी लॉन्च हो रही है, उससे एक्सीडेंटल केस इमीडिएट, और बाकी दिन के लिए कितना दिन? 30 दिन। ये भी एक छोटे तरीके से फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसको बाद में टाइफाइड चल रही हो और वो फ्रॉड के चक्कर आपसे कर रही। तो ऐसे केसेस में उसको इमीडिएट चालू करना होगा अपना बीमा है, और वो आपसे करवाएगा। और उसको जो इलाज की क्या जरूरत है, ये इलाज वो टाल नहीं सकता। अगर किसी टाइफाइड है तो क्या 30 दिन के लिए टाला जा सकता है? किसी को डेंगू हो गया तो 30 दिन के लिए टाला जा सकता है? किसी को कोरोना होगा तो 30 दिन के लिए टाला जा सकता है? पता चला पूरे टाले नहीं टाल सकते ना। तो ये भी छोटा मोटा फोर्जरी रोकने के लिए। फिर कुछ बीमारियां होती हैं जिनको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, पीईडी। पीईडी का मतलब होता है पहले से विद्यमान बीमारी। जैसे पॉलिसी आप ले रहे हैं और आपको पहले से डायबिटीज है। डायबिटीज क्या है? बीमारी है। अब डायबिटीज बीमारी है और डायबिटीज के केस में भाई साहब को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो क्या होगा? क्या हम डायबिटीज से रिलेटेड चीजें देंगे? तो क्या होता है कि बीमारियां दो तरीके की होती हैं, मतलब बीमारियां हेल्थ इंश्योरेंस के साथ से, या तो हम कवर करेंगे और या हम कवर नहीं करेंगे, अगर आपने डिस्क्लोज कर दी पहले तो। जैसे किसी को कैंसर है, क्या आप कवर करोगे? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को दोगे? नहीं देंगे, तो क्योंकि ऑलरेडी है। उसको कैंसर है, तुम आज नहीं मरोगे, कल मरोगे, कल नहीं मरोगे, परसों में मरोगे, और जब तक जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारे हॉस्पिटल जाने का चांसेस बना रहेगा। देखो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह मत देखना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में तो मरा और एक बार में पेमेंट हो गया, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि तुम सारे बार बार बीमार होते हो, और बीमार यहाँ पर मरने में हम पैसा नहीं देते। यहाँ पर हम किसी को मरने में पैसा नहीं देते, हम किस पर पैसा देते हैं? बीमारी पे। तो कैंसर वाला जिसको है, जिसका किडनी फेल्योर है, किडनी फेल्योर का मतलब है क्योंकि दो किडनी होती है ना, पता चला एक किडनी फेल हो गई, आदमी एक किडनी चलता रहता नहीं चलता रहता? चल जाता है। तो डायलिसिस के लिए भी हो, तो किडनी फेल्योर पे आदमी चल तो रहा है, लेकिन तुम बेटा मरोगे तो जल्दी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो क्या चीजें श्योर है। तो ऐसी बीमारियां तो हम कवर ही नहीं करते। क्या कवर करते? डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो उसको कौन सा खतरा सबसे ज्यादा है? हार्ट अटैक। ठीक, लेकिन तब भी हम हाई ब्लड प्रेशर को एक्सेप्ट करते हैं। डायबिटीज, अब आप लोग जानो ना जानो पर दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी डायबिटीज होती है, पता है? डायबिटीज लगभग 40-50% लोगों में है। आपके इंडिया में ना, हाँ, आपको अगर ना हाई ब्लड प्रेशर है तो कम संभावना है कि आपको डायबिटीज हो।
आपको अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो कम संभावना है कि आपको डायबिटीज होगी। आपको अगर ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है तो कम संभावना है कि आपको डायबिटीज होगी। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो इन सब के होने बहुत संभावना है। आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। हाँ, क्योंकि डायबिटीज का जो असर आता है वो सब माइक्रो जितने ऑर्गन से होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गन कौन होते हैं? किडनी का काम, ब्रेन का काम, नर्वस सिस्टम। मतलब ऐसे छूते हैं तो हमको पता चलता नहीं, पता चलता। इवन पीछे से अगर कोई मक्खी बढ़ जाती है पता चल जाता। कैसे पता चल जाता? क्योंकि वो ब्रेन का नर्वस सिस्टम है। और डायबिटीज जिनको सॉलिड वाली होती है उनको सेंसेशन पता ही नहीं चलता। सेंसेशन का मतलब उनके पीछे खुजली कर उनको पता ही नहीं चलेगा। समझे? क्योंकि कंटाम मार के चले जाए तो आदमी पता नहीं चलेगा, है ना? क्या सेंसेशन पता नहीं चलता। तो डायबिटीज की वजह से होता है। लेकिन फिर भी हम लोग डायबिटीज को कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि डायबिटीज पर लोग अगर दवा खाते रहे, अपनी डायबिटीज कंट्रोल रखें, तो पता चला वो 40 साल के जब थे तो उनको डायबिटीज का रोग हुआ था और 80 साल की उम्र तक की वो डायबिटीज की दवा खाते रहे, उनको कुछ नहीं और चले गए अपने नाम में। वही हाल ब्लड प्रेशर की दवा का है। अगर ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, आप अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ने ही ज़्यादा नहीं दे रहे हैं तो आपकी संभावना कम हो जाती है। तो ये क्या हुई? ये वो बीमारियां हुई जो आपके शरीर में पहले से विद्यमान थी। तो क्या ऐसा आदमी जिसमें डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है तो क्या पॉलिसी ले सकता है? कैंसर वाले को तो आपने मना कर दिया, लेकिन डायबिटीज वाले को, हाई ब्लड प्रेशर वाले को अगर आपकी पॉलिसी ले रहा है तो आप दे दो, एकदम दे देंगे। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे कि डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या ऐसी कोई बीमारी है जिनको आप कवर करना है, जो कि आपके शरीर में पहले से थी, तो उसके लिए हम आपका इंतजार करना पड़ेगा। आपको कितने साल का? 2 साल। यानी इससे होने वाला हॉस्पिटलाइजेशन हम कब कवर करेंगे? 2 साल बाद। 2 साल बाद ही कवर करेंगे, 2 साल से पहले कवर नहीं करेंगे। ठीक है? इसको बोलते हैं वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्या होता है? वेटिंग पीरियड होता है कितने साल इंतजार करें। तो आप जान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी में, अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में 2 साल, 3 साल और 4 साल का वेटिंग पीरियड चलता है। और ज्यादातर कंपनियों में डायबिटीज जो है उसके लिए कितने साल का इंतजार करना पड़ता है? 4 साल। अपने यहाँ कोई भी बीमारी, हमारे 3 साल और 4 साल है ही नहीं। हमारे यहाँ गया तो बीमारी कवर ही नहीं करेंगे। और अगर बीमारी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी पहले से विद्यमान बीमारियां हैं तो उसके लिए हम पहले लिख देंगे कि कितने दिन का? 2 साल। अब लोग बहुत से लोग पूछते हैं ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो प्री एग्जिस्टिंग में आएगी, क्या उसकी लिस्ट होती है? तो मैंने आपको बताया कि जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या आंखों का मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, ठीक है, अपेंडिक्स पेट में दर्द होने लगता, पता चला अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया। तो ये सब सारी चीजें कौन सी है? गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन। दवा खा रहा, दर्द की दवा खा रहा, आदमी जी रहा आराम से, पता उसको पता है उसके किडनी गॉल ब्लैडर में स्टोन है, चलता रहता नहीं चलता। कैटरैक्ट की वजह से एक आंख में कैटरैक्ट हो गया, यानी मोतियाबिंद हो गया, तो उसको कोई क्या जान का खतरा है? नहीं, तो चलता रहे। तो वही है कि दवा खा रहा है, चलता रह रहा। तो ऐसी बीमारियां को हम कवर करते हैं, लेकिन वेटिंग पीरियड कितने दिन का रखते हैं? 2 साल। यानी ये आर्ट से रिलेटेड या वो किडनी से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड जो भी बीमारी होगी कितने दिन बाद कवर करेंगे? 2 साल। अब आपको क्या फायदा? लाइफ इंश्योरेंस में जब आप पॉलिसी करते हो कितने साल की, कौन सी पॉलिसी बेचते हो? हम तो श्री विद्या, श्री लाइफ, 10 साल, 15 साल है? पहले साल कितना पर मिलता है? 35 तब मिलता है जब आप 1 लाख रुपए ऊपर बेचते हो। 25 और वो भी क्या, एक 25 के ऊपर आप बेचोगे तब मिलेगा 32। हम मान के चलते 32 वाले स्लैब पे आ गए। नहीं रहा था 40% बस ऐसे रहा। नहीं, ये तो है, ये तो नहीं SSO है। अच्छा SSO है। नहीं, मैं एक SO की तरह आप सोचो। हम आप क्या हो अभी, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। आप तो SSO हो जी। आप, अब आप जोड़ ले तो जोड़ लेना मेरी बात समझने की कोशिश करो। SO की तरह सोचोगे तो क्या मैक्सिमम क्या मिलेगा? 32%। अब अगले साल से उसको क्या मिलता है? 7.5 7.5 भी होता है, बाकी साल 5।
ठीक। यहां पर आपको मिलेगा 15%। पहले साल के हिसाब से क्या है, बहुत कम। बोलो हाँ। लेकिन यहां हर साल 15%। तो जब वो रिन्यू कराएगा तब ना। यहाँ पे कराई क्या नहीं कराई एक बार मैं छोड़वा नहीं करी तुम्हारा लेट हो चले मैं लेट नहीं ये बात मैं बता भाई, बार बार मैं कह रहा हूँ इस बात को, पुरानी की तरह साल भर पहले की तरह देखो ही ना। तो जो कोरोना नाम की बीमारी है इसने अगर बताइए आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते? लेना तो चाहते हैं लेकिन हम पैसा ज़्यादा लगे। सेविंग नहीं करते हैं। ज़्यादा हम कस्टमर को सेविंग नहीं किया आज तक। एक बार आपने नहीं किया, मैं आपकी अपनी बात इस वक्त कर रहा हूँ। हाँ हाँ लेना तो चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? अरे बचत के मतलब सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए। बीमार हो कौन से सामान